नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जहाँ पूजा घर होता है वहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ तस्वीर हर कोई रखता है ताकि वह अपने इष्ट देव और देवी देवताओं की आराधना कर सकें और भगवान की पूजा पाठ में उसे किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है, अज्ञानता की वजह से या पता नहीं होता, घर के पूजा घर में कुछ इस प्रकार की मूर्तियाँ एक साथ रख देते हैं, जिसकी वजह से घर परिवार में उन मूर्तियों का फायदा होने की बजाय घर परिवार के अंदर कलह होने लगती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके घर के अंदर भी पूजा घर है और आप पूजा पाठ करते हैं तो अपने घर के पूजा घर में इस प्रकार की मूर्तियां कभी भी एक साथ नहीं रखें और इस प्रकार की मूर्तियों को आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपको पाप लगता है और भगवान की कृपा भी देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, घर के पूजा घर में दोस्तों कई लोग को कि अपने पितरों के प्रति बड़ी श्रद्धा होती है और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए वह अपने घर के अंदर पितरों की तस्वीर, अपने पूर्वजों की, अपने माता पिता की जो मर्त अवस्था के अंदर जा चुके हैं उनकी तस्वीरें, मूर्तियां भी अपने घर के अंदर रखते हैं। लेकिन गलती क्या कर बैठते हैं कि अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ ही वह इसको रख देते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि भूल कर भी देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों के साथ अपने पितरों की तस्वीरों को न तो लगाना चाहिए न ही रखना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है, आपके जीवन के अंदर कंगाली आ जाती है। इसीलिए सबसे पहले इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह दूसरी बात करें, और दोस्तों घर के पूजा घर में भूल कर भी आप काल भैरव की तस्वीर नहीं लेकर आए। माना जाता है काल भैरव क्षेत्रपाल माने जाते हैं, क्षेत्र की रक्षा और ग्राम देवता के रूप में काल भैरव पूजे जाते हैं। इनकी पूजा बड़ी विकट होती है और हर कोई व्यक्ति से इनकी पूजा नहीं हो पाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, काल भैरव का मंदिर होता है, मंदिर के अंदर ही इनकी पूजा की जाती है। और अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है और किसी पीपल, ग्राम के पीपल या ग्राम की क्षेत्र की जहाँ पर ग्राम की सीमा लगती है वहाँ पर भैरवनाथ की पूजा की जाती है। घर परिवार के पूजा घर में भैरवनाथ की मूर्ति या तस्वीर लगाना साक्षात भगवान को नाराज करने के बराबर माना जाता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अपने पूजा घर में जब आप भगवान श्री गणेश जी की तस्वीर लेकर आते हैं तो गणेश जी की तस्वीर के साथ आप माता लक्ष्मी और मां सरस्वती की तस्वीर अपने घर में लेकर आकर आप पूजा करते हैं, ताकि आपको धन धान्य प्राप्त हो, आपके जीवन के अंदर लक्ष्मी, बुद्धि, धन धान्य सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आप भगवान की खड़ी हुई तस्वीर नहीं लेकर आए। भगवान श्री गणेश की भी हमेशा बैठी हुई कमल आसन पर विराजित, माँ लक्ष्मी की भी बैठी हुई कमल आसन या अपने वाहन पर बैठे हुए तस्वीर आप लेकर आ जाएं। इससे आपके जीवन के अंदर बर्बादी नहीं आती है, बल्कि धन धान्य आपके जीवन के अंदर होता है। लेकिन अगर आप भगवान की खड़े हुए इस प्रकार से मूर्ति लेकर आते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर उससे बरकत देखने को नहीं मिलती है। धन आता है लेकिन उसी हिसाब से वापस चला जाता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह घर के पूजा घर में आप भगवान की श्री माता लक्ष्मी हो, चाहे भगवान विष्णु हो, भगवान श्री महादेव हो, माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, इनकी कभी भी उग्र स्वभाव की या राक्षसों का वध करते हुए क्रोधित अवस्था के अंदर भगवान नटराज की ऐसी मूर्तियां अपने घर के अन्य पूजा घर की मूर्तियों के साथ आपको भूल कर भी स्थापित नहीं करनी चाहिए। हमेशा भगवान की
सुंदर काया की, सुंदर मुख की आपको तस्वीर लेकर आनी चाहिए और वही मूर्ति और तस्वीर आपको अपने घर के अंदर रखनी चाहिए। अगर आप इनके क्रोधित स्वभाव की तस्वीरें अपने घर के पूजा घर में लेकर आते हैं तो आपके घर परिवार के अंदर भी नकारात्मकता आती है, आपको उस पूजा की सुगमता देखने को नहीं मिलती, बल्कि किसी न किसी प्रकार से आपके ऊपर भी कोई न कोई लड़ाई झगड़ा या व्यवधान आदि आता रहता है। इसीलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी कुंडली के अंदर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आए और पूजा का आपको समुचित फल प्राप्त हो। दोस्तों, इसी तरह आप कुछ देवताओं की जोड़े के अंदर तस्वीर रखना बहुत पवित्र माना जाता है और जोड़े के अंदर पूजा की जाती है। लो इस बात का ध्यान रखें, हमेशा आप जोड़े के रूप में तस्वीरें मूर्ति रखते हैं तो महादेव की मूर्ति के पास हमेशा पार्वती की रखें, न कि लक्ष्मी की, और भगवान विष्णु जी के पास आप हमेशा देवी लक्ष्मी की। इस प्रकार देवी देवताओं की क्रमबद्ध संख्या का आप ध्यान रखें ताकि आपको उनकी पूजा का दोगुना लाभ प्राप्त हो और आपके घर परिवार के अंदर कभी भी गरीबी देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि अपने पूजा घर के अंदर भगवान शनिदेव की भी मूर्ति या तस्वीर नहीं लेकर आनी चाहिए। शनिदेव को कभी भी घर की अंदर नहीं पूजा जाता है। आप श्रद्धापूर्वक शनिदेव को याद कर सकते हैं, शनिदेव के निमित्त किसी प्रकार का उपाय आदि अपने घर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन शनिदेव की पूजा भी घर के अंदर नहीं की जाती है। घर के अंदर अगर आप शनिदेव की पूजा करते हैं तो उनके क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों इनकी पूजा भी बहुत भारी होती है और घर परिवार के अंदर इनकी पूजा करना साक्षात काल को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, घर के पूजा घर में कभी भी भगवान की कटी फटी या खंडित मूर्ति या तस्वीर आपको काम में नहीं लेनी चाहिए। अगर आप खंडित मूर्तियां या तस्वीरें अगर आप काम में लेते हैं तो दोस्तों आपको वास्तु दोष लग जाता है, देवी देवताओं की आपको कृपा देखने को नहीं मिलती है, साथ ही साथ उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। तो आप तुरंत जाए, अब बाजार से देवी देवताओं की जो मूर्ति तस्वीर खंडित हो चुकी है वह नहीं लाने के बाद आप पुरानी जो मूर्तियां तस्वीर रहती है उसे नदी तालाब या पीपल के नीचे आपको विसर्जित कर देना चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगे और आपकी कुंडली के अंदर उसका सौभाग्य देखने को मिलता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप अपने घर के अंदर सूर्य देव की तस्वीर या मूर्ति लेकर आएं तो आप उन्हें अपने घर के ईशान कोण में लगाएं, न कि आप इन्हें किसी अन्य कोण में लगाएं, क्योंकि सूर्य देव को थोड़ी ठंडक चाहिए तो वह ईशान कोण ही दे सकता है। ईशान कोण के अंदर अगर आप रखते हैं तो इससे आपके सूर्यदेव की कृपा देखने को मिलती है, न कि किसी प्रकार का नुकसान देखने को मिलता है। इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप भगवान की मूर्ति या तस्वीर रखें, जिन देवताओं को जो चीज़ चढ़ती है वही उसी मूर्ति या तस्वीर के आगे आपको चढ़ानी चाहिए। ऐसा ना हो जैसे महादेव को दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती, महादेव को ज़्यादातर तुलसी का पत्ता भी नहीं चढ़ाया जाता। वैसे दुर्वा आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन तुलसी का पत्ता तो आपको भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ऐसी चीजें महादेव की मूर्ति के आगे नहीं रखें, तो भगवान विष्णु के समक्ष काली चीजें आपको नहीं चढ़ानी चाहिए। तो मूर्ति के साथ उनको चढ़ाई जाने वाली अगर चीजों का भी आप ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिलती है, अब भगवान का समूचा आशीर्वाद मिल जाता है और आपके जीवन के अंदर देवी देवताओं की अनुग्रह कृपा देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।